हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। होपफुली अच्छे होंगे। तो सीधे स्टोरी पर आते के प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था जो आरव था वो सपना को टाइटली हग करता है 2-3 मिनट तक। उसके बाद सपना आरव को पीछे करती है और पूछती है कि आरव हुआ क्या है, और उसे बेड के साइड ले जाके बैठा देती है और आरव को बोलती है कि अब बता हुआ क्या है। आरव भी सब बता देता है कि रिया ने ये जो बोला था, रिया ने ये सब बोला। और आरव की बातें सपना आराम से सुन रही थी शांति से, और फिर आरव को बोलती है कि ओके कुछ नहीं होगा, तू टेंशन मत ले, ओके मैं तेरे साथ हूँ, ओके ऐसा बोलती है। अब आगे सपना बोलती है कि तू रुक, मैं कुछ करती हूँ, ओके। आरव भी हाँ में सर हिला देता है। तभी पायल भी आ जाती है। पायल को ऊपर आए हुए आरव को बुलाने के लिए कुछ टाइम हो गया था, तो फिर पायल भी आती है दोनों को बुलाने के लिए और दोनों की तरफ देखती है, पूछती है कि हुआ क्या, भाभी आप बुलाने आई थी यहीं रह गए। फिर सपना बोलती है कि पायल को सब बताती है और पायल भी सुनती है सारी बातें और बोलती है आरव को कि तुम टेंशन मत लो, मैं बात करूँगी पापा से, ओके। और फिर पायल बोलती है कि पायल बोलती है रुको, मैं रिया को कॉल करती हूँ। फिर पायल रिया को कॉल करती है और रिया उठाती है 2-3 कॉल जाने के बाद, रिंग जाने के बाद, और बोलती है हाँ दीदी। पायल पूछती है कि पापा ने तुझे ऐसा सा बोला है। रिया बोलती है हाँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है दीदी, आरव को मैं लूज़ नहीं करना चाहती हूँ। पायल बोलती है कि तू टेंशन मत ले, मैं हूँ, ओके तुम दोनों टेंशन मत लो। रिया भी बोलती है पायल बोलती है हम कल कैफ़े में मिलते हैं और वहीं डिसाइड करते कि करना क्या है आगे, ओके। रिया भी बोलती ओके मैं कल कॉलेज से आते वक्त मैं कैफ़े आऊँगी। सब एग्री करते हैं, ओके बोलते हैं, और फिर रिया का कॉल कट होता है और दोनों जो थी सपना और पायल जो थी बोलती आरव को कि चल अब नीचे चल, वरना सब पूछेंगे और परेशान भी हो जाएंगे। आरव भी बोलता ओके। फिर नीचे जाके ये लोग डिनर करते हैं और आरव चुपचाप डिनर उतना खाता भी नहीं है आरव, और ऊपर की तरफ चले जाता है। सपना भी देखती है, सपना कुछ बोलती नहीं है। फिर ऐसे ही अपना रूम में जाके आरव थोड़ी देर के बाद सो जाता है और ऐसी रात बीत जाती है दोनों की। उधर रिया भी वैसे ही सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग आरव उठता है, रेडी होके नीचे आता है, ब्रेकफास्ट करता है और सपना और पायल बोलती है कि हम शाम में आएंगे, ओके। आरव भी ओके बोलता है और कैफ़े की तरफ चले जाता है और इस तरफ रिया भी रेडी होके कॉलेज के लिए निकल जाती है। बिना ब्रेकफास्ट करे, बिना अपनी मम्मी को देखे अपना सीधा रूम से निकलती है, मेन डोर खोलती है, निकल जाती है। उसके पापा भी नोटिस कर रहे थे रिया को कि कुछ बोली नहीं, कुछ नहीं, ऐसे निकल गई। कुछ टाइम ऐसे ही चले जाता है और दिन भर का जो भी टाइम होता है उसका रूटीन निकल जाता है और शाम हो जाता है और कॉलेज ख़त्म होने के बाद सीधा कैफ़े जाती है रिया। पायल और सपना आ चुकी थी पहले से ही। वो दोनों तीनों रिया की ही वेट कर रहे थे। रिया भी आती है और वो लोगों को ज्वाइन करती है और रिया का मूड थोड़ा सा डाउन होता है, लेकिन सब उसे चीयर अप करते हैं। सब क्या, दोनों जन जो पायल और सपना थी वो चीयर अप करने की कोशिश करती है। सपना फिर बोलती है कि सुन, अब रोना धोना बंद करो, हम सब है ना तेरे लिए। रिया भी स्माइल करके हाँ में सर हिलाती है और आरव बस रिया को ही देख रहा था।
पायल फिर बोलती है एग्जैक्टली पापा को कन्विंस करना, कन्विंस एक दिन कर ही लेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे, ओके। आरव फिर बोलता है कि मुझे बस इतना चाहिए कि अंकल मान जाए अंकल को। फिर पायल कॉफ़ी का सिप लेते हुए बोलती है देखो पापा मुझे काफ़ी सुनते हैं, एक काम करते हैं मैं कैजुअली उनसे बात स्टार्ट करती हूँ और डायरेक्ट आरव का नाम नहीं लूँगी, पर उनके दिमाग में माइंड में आइडिया ढाल दूँगी आरव के लिए। आरव एक रिस्पॉन्सिबल अच्छा इंसान है, रिया के लिए बहुत अच्छा है, ऐसा वाला। सब एक दूसरे को देखते और बोलते कि ओके। बट रिया बोलती कि मुझे नहीं लगता पापा मानेंगे। पायल बोलती है क्यों? रिया बोलती है कि जब पापा बोल रहे थे ना मुझे इनडायरेक्टली उनकी आंखों में क्लियर दिख रहा था कि वो एक्सेप्ट कभी नहीं करेंगे। पायल बोलती है कि तू वो सब टेंशन मत ले, वो सब छोड़ दे मेरे ऊपर, ठीक है। और पायल बोलती है कि कल संडे भी है, मैं रोहन के साथ घर आती हूँ, ओके। और वैसे भी शादी के बाद मैं बहुत कम घर आई हूँ तो उन्हें कोई शक भी नहीं होगा एंड मैं आराम से बातें को मैं उनके दिमाग में डालूँगी, ठीक है। फिर ये सब लोग निकल जाते हैं, निकलने के लिए रेडी होते हैं। पायल बोलती है कि आरव तू रिया को घर छोड़ दे। आरव भी ओके बोलता है और पायल भी घर के लिए निकलते हैं। आरव बोलता है कि ओके। यही होता है कि आरव और रिया निकलते हैं रिया के घर के लिए और इधर सपना और पायल निकल जाती है अपने घर के लिए। और ऐसे ही वो दिन निकल जाता है। पायल को छोड़ के रिया को छोड़ के आरव बाय कह के घर वापस चले जाता है और अपना रात में थोड़ा बहुत और ये लोग बातें करते हैं एंड सो जाते हैं। ऐसे ही वो दिन निकल जाता है। सीधे आते हैं नेक्स्ट डे पर। पायल और रोहन निकलते सुबह 10 बजे के अराउंड रिया के घर के लिए, पायल अपने घर के लिए। और थोड़ी ही देर के बाद रिया के घर पहुंचते ये दोनों पायल और रोहन और डोर नॉक करते हैं। सामने रिया की मम्मी आती है गेट खोलने के लिए और बोलती है पायल रोहन आप दोनों। पायल और रोहन स्माइल करके पैर छूते हैं रिया की मम्मी के और दोनों अंदर आते हैं। रिया भी रूम से निकल के आती है और रिया की मम्मी रिया के पापा को बुलाती है कि इधर आना, आप कौन आया देखो। और उसके पापा भी कमरे से निकल के आते हैं और देखते पायल और रोहन आए होते हैं। वो दोनों जाके उन रिया के पापा जो थे उनका पैर भी छूते और पायल हक करती है, बोलती सरप्राइज़। उसके पापा बोलते हैं हाँ मैं तो सरप्राइज़ हो गया, तुम लोगों ने ये बताया भी ना ऐसे ही अचानक से। और सब हॉल में ऐसे बैठ जाते। पापा बोलते अरे वाह आज तुम आ गई, ऐसा करके। पायल बोलती है कि बस ऐसे ही सोचा कि आपसे मिल लूँ और बहुत टाइम भी हो गया था एंड टाइम स्पेंड भी कर लूँगी। और आज संडे भी है, मेरा भी ऑफिस नहीं है ना रोहन का है। पायल अपने पापा मम्मी और रिया के साथ और रोहन के साथ हॉल पे बैठी हुई थी अपना, और सब ऐसी बातें कर रहे थे। पायल के पापा पूछते दोनों से कि पायल और रोहन से कि सब ठीक है ना घर पे। पायल बोलती है हाँ पापा पर सब ठीक है, मैं भी बहुत खुश हूँ और सब ध्यान बहुत मेरे पे ध्यान बहुत रख और स्पेशली तो आरव बहुत ध्यान रखता है मेरे पे। रिया के पापा जो थे वो कुछ एक्सप्रेशन नहीं देते पहले और बोलते कि अच्छा बात है, तुम खुश रहो, मुझे यही चाहिए था, बस तुम खुश रहो, ओके। पायल बोलती है हाँ पापा। और पता है पापा कुछ दिन पहले ही हमारे कॉलोनी में ना एक फंक्शन था
कॉलोनी का फंक्शन होता है ना, ऐसा वाला फंक्शन था। और उसमें आरफ काफ़ी हेल्प कर रहा था सबकी। और आरफ कैफ़े भी चलाता है। आरफ बहुत रिस्पॉन्सिबल है और समझदार भी है। हर वक्त रेडी होता है सबकी हेल्प करने को। और रिया के पापा का अब थोड़ा कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाते हैं और उनकी आंखों में के साफ साफ समझ आता है कि पायल क्या समझाना चाहती है। पायल के पापा को समझ जाते हैं कि क्या समझाना चाह रही है पायल। रिया के पापा करके टॉपिक चेंज कर देते हैं और कुछ बातें बोलने लगते हैं, पूछने लगते हैं। और ऐसे ही टाइम बीत जाता है और लंच टाइम हो जाता है और ये लोग सब लंच अपना कर लेते हैं। पायल अपना 100% दे रही थी आरफ को अच्छे से प्रेजेंट करने में। और दिन भर ऐसे ही सपना पायल घर पे ही रहती है और अपने पापा से बात करती करती में आरफ के भी बारे में भी बताती है बहुत कुछ। और ऐसे ही फिर रिया से भी बात करती है थोड़ा। रिया को भी चीयर अप करती है, बोलती है पापा मान जाएंगे, ओके मैं हूँ। रिया भी बोलती है और पायल बोलती है कि पापा ने हाँ भी नहीं बोला है ना भी नहीं बोला, तो कुछ बोल नहीं सकते अभी। सो देखो, बस पापा भी, मुझे लगता है कि अभी के लिए पापा रेडी नहीं है और हमें भी ज़्यादा प्रेशर नहीं करना चाहिए। अब मैं चलती हूँ, ठीक है, शाम भी हो गया है। और थोड़ी देर बाद ही सपना और रोहन जो थे बोलते ठीक है पापा अब हम चलते हैं। उसके पापा भी बोलते ओके फिर से आना। उसके पापा ओके बोलते। पायल और रोहन जो थे वापस अपने घर के लिए निकल जाते और इधर सपना और आरफ वेट ही कर रहे थे आरफ के रूम में कि अब आए पायल और बताए क्या क्या हुआ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करे ऐसे वाला। और थोड़ी देर बाद पायल और रोहन आते हैं घर में और सीधे आरफ के रूम में चले जाते और सपना और आरफ देखते दोनों को। डोर खुलता है और देखने के बाद आरफ थोड़ा खड़ा हो जाता है और सपना पूछती है पायल से कि क्या हुआ, क्या बोले अंकल। पायल बोलती है कि मैंने अपना 100% दिया भाभी, पापा का माइंड में सभी बातें ढालने के लिए। आरफ एक अच्छा इंसान है पर पापा की आंखों में साफ साफ दिखता है कि अभी के लिए पापा रेडी नहीं है और हमें कुछ टाइम देना पड़ेगा पापा को। इस तरफ आरफ बोलता है पायल से कि समझ गया लेकिन आपको फोर्स नहीं करना चाहता भाभी। आप अपने पापा के सामने मेरे बारे में आप अच्छी बातें बोलो और अपने आप को डाउन करो, मैं नहीं चाहता। पायल बोलती है कि आरफ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। मैं तुम दोनों को बस सपोर्ट कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ तुम दोनों एक हो जाओ और वहाँ रिया भी तुम्हें लूज़ नहीं करना चाहती है। आरफ बस चुप हो जाता है उसके बाद और बोलती है पायल की तुम्हें मैं पूरी समझाने की कोशिश करूँगी, तुम्हें एक्सेप्ट करवाऊँगी पापा को, ओके। और आरफ कुछ नहीं बोलता। फिर सपना बोलती है कि राइट, अभी सही टाइम नहीं है, जब लोहा गर्म होगा तब हथौड़ा मारेंगे हम। एंड अभी के लिए थोड़ा टाइम देना चाहिए उनको, वरना लगेगा उनको कि हम प्रेशर डाल रहे हैं उन पे। थोड़ा टाइम देंगे तो उनका माइंड जो था वो चेंज भी हो सकता है। फिर रोहन बोलता है कि थोड़ा आरफ को सपोर्टिव टोन में कि मैं भी तो हूँ आरफ, तू टेंशन मत ले, हम धीरे धीरे करके उनका माइंड चेंज करेंगे। फिर सब एक दूसरे की तरफ देखते होपफुल नज़रों से और चले जाते रूम से। रिया को बोल के नहीं, आरफ को बोल के सपना बोलती कि मैं आती हूँ थोड़ी देर पे।
आरफ सर हिला देता है और थोड़ी देर के बाद आरफ बालकनी में चले जाता है, मतलब उनके जाने के बाद ही बालकनी में चले जाता है अपने, और कुछ सोच रहा होता है नीचे देखकर। और सपना फिर तभी आती है पीछे से और आरफ के शोल्डर पे हाथ रखती है। आरफ भी देखता है सपना की तरफ। सपना बोलती है कि तू टेंशन मत ले, अपना काम करते जा, एक दिन वो खुद तुझे अप्रिशिएट करेंगे। आरफ बस हल्का सा स्माइल करके सर हिला देता है अपना। और थोड़ी देर और सपना बातें करती है आरफ से और बोलती है कि ओके अब मैं जाती हूँ और तू भी सो जाना, ओके, ज़्यादा देरी जगना मत। आरफ भी स्माइल करके सर हिला देता है। फिर आरफ भी अपना बेड के पास सपना चले जाने के बाद थोड़ी देर और बालकनी में खड़ा होके आरफ अपने बेड के पास आके और थोड़ी देर लेट के सोचते सोचते ही में वो सो जाता है। और इधर रिया भी वही पायल के जाने के बाद किसी से कुछ बोलती नहीं है, अपनी मम्मी से भी नहीं, ना पापा से। उसके पापा समझ रहे थे कि ओके मैंने जो बोला वो ही सोचती है, ऐसा वाला। और सीधे अपने रूम में चली जाती है और दिन भर वैसे ही शाम को गया था ना पायल और रोहन, हाँ शाम से ही अपना रूम में थी और बस अपने रूम में ही बुक पढ़ रही होती है और आरफ के बारे में ही सोच रही होती है कि अब क्या होगा आगे ऐसा। और सोचती कि आरफ बहुत स्वीट है, मैं उसे लूज़ नहीं करना चाहती। और बस यही सोचते सोचते सो जाती है। अब कल देखेंगे नेक्स्ट मॉर्निंग से। आज के लिए बस इतना ही। स्टोरी पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, ओके। और बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।